हेलो बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद जावेद। मैं आया हूं आपके पास चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो नंबर 12। हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं बेटा वो 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा जाए, छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ा जाए। अब तक हमने जो सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा वो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। कंसंट्रेशन टर्म्स में 7 कंसंट्रेशन टर्म्स को आराम से एक एक कर बारी बारी से उसको करा और उसके सारे न्यूमेरिकल्स को भी हमने किया। नाउ बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं और चैप्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है। दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा घुलनशीलता। बड़ा तगड़ा वर्ड बोला है, घुलनशीलता। घुलनशीलता बेसिकली वर्ड आप सॉल्युबिलिटी को ऐसे समझें जैसे दो दोस्त हैं, कहते हैं यार इनमें बहुत घनी दोस्ती है, ये बहुत घुल-मिल के रहते हैं। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि भाई द मैक्सिमम, अगर इनकी हम डेफिनेशन की बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी है क्या कि दो चीजें हैं आपके पास, दो सब्सटेंस हैं, वो आपस में कितना घुल मिल जा रहे हैं। घुल मिल जा रहे हैं मतलब घुल जा रहे हैं, तो वो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कैसे? जैसे आप नमक डालते थे बेटा पानी में, तो नमक क्या होता था, पानी में घुल जाता था। तो एक बेसिकली एक एबिलिटी है, ये एक एबिलिटी है किसी सब्सटेंस की घुलने की, तो उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के जो डेफिनेशन की बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिफाइंड एज द maximum amount of solute, a maximum amount of solute that can be dissolved, that maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent, specified amount of solvent at a given temperature, at a specific temperature. Or we generally say that the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent is known as solubility. Or we can say that the maximum amount of solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature or at a specific temperature पर बात करेंगे। मतलब कहने मतलब है कि जो नमक है, अगर मैं बात करूं NaCl प्लस वाटर की, तो जो पानी में नमक घुल रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना NaCl डिसॉल्व हो जा रहा है पानी में, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी। क्लियर बात है इतनी? सॉल्युबिलिटी बात समझ में? तो अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी, तो ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है? तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। अब भाई नेचर कैसा होना चाहिए? मतलब अब नमक है, पानी में घोल रहे हैं, घुल जा रहा है। अब आप रेत लाए, पानी में डालेंगे, वो सॉल्युबल होगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे आगे हम पढ़ेंगे कि भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। तो दूसरा है, तीसरा पॉइंट आएगा बेटा टेम्परेचर पर, एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रेशर। प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर। तो आप सॉल्युबिलिटी को ये समझे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specific temperature is known as solubility. कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे उनको भी पढ़ना है। और ये जो वैल्यू जो सॉल्युबिलिटी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे करती है, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। इन जगह पर सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है। बहुत ही बढ़िया सर। नेक्स्ट जो अगली हेडिंग आएगी, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो अगली हेडिंग है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड पर।
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड में हम बात करेंगे जब जब कोई सॉलिड आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम चैप्टर में पढ़ते आए, बार बार पढ़कर आए हैं कि सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, और सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बन जा रहा बड़ा आसानी से। तो कह देते थे कि सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल है वाटर में, या जो शुगर है वो डिसॉल्व है वाटर में। तो बात ये कहने की बात है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, क्या ये पॉसिबल है कि आप जरा सोचना बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि हर एक सॉलिड किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता हो? आप बताएं, क्या कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी बात से मैं एग्री हूं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक सॉलिड, जैसे मैं बात करूं NaCl है और शुगर है, वो पानी के अंदर क्या हो जा रही है बेटा? डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। सही है, बहुत ही बढ़िया। बट NaCl and sugar does not dissolve in बेंजीन, ये बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। एक कंपाउंड आते हैं एंथ्रासीन, एक होता है नेप्थलीन। नेप्थलीन बॉल्स आती थी बेटा, ध्यान करो, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होती थी नेप्थलीन बॉल्स। घर में मम्मी लोग कपड़ों में रखते थे, छोटी छोटी गोली होती थी, गोलियां, वो गोलियां कपड़ों में डाल देती थी, कुछ टाइम बाद देखते थे वो गोलियां गायब हो गई। तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, बट किस में डिसॉल्व हो जाएंगे? बेंजीन में। सर ऐसे कैसे? कि आपने देखा, मैंने बोला कि हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। उसका मेन रीजन आपको बताने जा रहा हूं अभी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया जो आप सीखे अभी तक कि NaCl है, नमक पानी में घुल जा रहा है, शुगर पानी में घुल जा रही है। बहुत ही बढ़िया सर। क्या नमक या पानी या चीनी जो है बेंजीन के अंदर घुलेगी? बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, तो बेंजीन के अंदर नहीं घुलती है, इसके अंदर घुलती है, बेंजीन के अंदर नहीं घुलती है। सिमिलरली एंथ्रासीन एंड नेप्थलीन पानी में नहीं घुलता, बेंजीन में घुल जाता है। तो सर ऐसा क्यों है कि हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में क्यों नहीं घुलता? तो बेटा यहां पर एक चीज पढ़ते हैं, पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अब जनरली क्या करते हैं भाई, एक चीज सॉल्यूट होगा, एक होगा सॉल्वेंट। तो यहीं पर हम बात करेंगे पोलर सॉल्यूट और पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट। ठीक है, पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट किस में डिसॉल्व होगा? तो बात आती है व्हाट इज पोलर। तो पोलर आर दोज कंपाउंड, पोलर सॉल्यूट आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव अ डाइपोल मूवमेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो। ऐसे कंपोनेंट जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो के बराबर ना हो। मैं बोल रहा हूं पोलर, वर्ड आ रहा है पोलर, पोल वर्ड क्या होता है? पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब पोलैरिटी कैसे आती है? पोलैरिटी तभी किसी भी कंपाउंड के आने आएगी जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वी हैव टेकन एन एग्जांपल लाइक HCl। भाई HCl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास क्या जाएगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बेटा, नेट चार्ज अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड जो पोलर नेचर शो करते हैं वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे भैया? पोलर है। तो एक फिनोमेना आकर होता है जिसके अंदर बात करी जाती है लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना। लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना होता है जिसके अंदर बेटा जैसे पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल किस में डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। सही बेटा? जैसे अब इसको मैं एक कहानी समझा देता हूं और ऐसे तरीके की कहानी। जैसे
आपके क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, और 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बदमाश प्रवृत्ति के बच्चे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि आप किन बच्चों के साथ रहना पसंद करोगे? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल रेंज में हैं, पढ़ने वाले भी हैं, ना पढ़ने वाले भी हैं, तो जनरली इंसान कहेगा भाई मैं पढ़ने वाले के साथ जाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मैं शैतानी करने वालों के साथ जाऊंगा। तो मतलब कैटेगरी में कर दिया है कि भाई शैतानी वाले के साथ, पढ़ने वाले पढ़ने वालों के साथ। तो देयर इज अ टू कैटेगरी, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और ये फिनोमेना क्या करते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब कहने का मतलब है जैसे को तैसा, मतलब जैसा सॉल्यूट होगा वैसा ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। जैसा ही क्या होगा बेटा? नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और व्हाट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट किसके बराबर? 0 के बराबर। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो CO2। CO2 इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। क्लियर है बेटा? तो अभी हमने आपको पढ़ा, आप लोग इस वीडियो में पढ़ाया सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ओके बेटा, थैंक यू। आप हमारी वीडियो के साथ जुड़ते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर का एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाएंगे। ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।